मेरे बेटे आपस में विवाह नहीं कर सकते, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हमें अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कौशल्या नाम की एक औरत अपने बेटे आनंद के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कौशल्या दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने जाती थी, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। एक दिन कौशल्या आनंद से कहती हैं, आनंद बेटा जा, मोहन भैया की दुकान से राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले हफ्ते दे देंगे। ठीक है माँ, मैं मोहन भैया की दुकान से राशन ले आता हूँ। आनंद मोहन की दुकान पर राशन लेने पहुंच जाता है। फिर वह मोहन से कहता है, मोहन भैया, माँ ने राशन मंगाया है, उन्होंने कहा है कि पैसे अगले हफ्ते दे देंगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब मन कर चले आए मुंह उठाकर। तुम जैसे लोगों को उधार दे देकर मेरी दुकान बंद होने की कगार पर है। अब मैं और उधार नहीं दे सकता, चलो जाओ यहाँ से। मोहन की बात सुनकर आनंद वहां से घर की ओर निकल पड़ता है और वो सोचने लगता है, मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपने घर के लिए 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं जुड़ा सकता। माँ दिन भर दूसरों के घर में कैसे काम करती है, अब मुझसे भी उनका यह दुख सह नहीं जाता। आखिर वो कब तक यूं ही दूसरों घर में काम करती रहेंगी? मुझे कुछ न कुछ काम तो जरूर करना होगा। वैसे भी अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अपने घर की जिम्मेदारी लीबा सकूं और उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां ला सकूं। आनंद यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर महान आरशी पर पड़ी। उस आरशी ने आनंद को अपने पास बुलाया और बोल, क्या बात है बेटे, तुम इतने दुखी हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? ऋषिवर में एक गरीब और लाचार लड़का हूँ जो अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं जुड़ा पाता। मेरी माँ रोज दूसरों के घर में काम करती है, फिर भी उनको इतने पैसे नहीं मिलते जिससे कुछ हफ्तों का राशन पानी आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को यूं ही दूसरों के घर में काम न करना पड़े। मेरी समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। तुम चिंता मत करो बेटे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बहुत ही जल्द तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर मिल जाएगा और चारों ओर तुम्हारे नाम की प्रशंसा होगी। पर ऋषिवर में तो एक साधारण और गरीब लड़का हूँ, फिर लोग यूं ही मेरी प्रशंसा क्यों करेंगे? इस संसार में हर व्यक्ति की कोई न कोई कहानी अनोखी होती है, जिस प्रकार तुम्हारी है। इतना कहकर आरशीवर उस स्थान से चले जाते हैं, मगर आनंद को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। फिर आनंद भी अपने घर को और चल देता है। आनंद बेटे, मैंने तो तुझे घर का राशन लेने भेजा था, तू खाली हाथ क्यों आया है? माँ, मोहन भैया ने हमें राशन देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा था कि पहले जो तुम पर उधार है तुम उसे चुकाओ, तभी मैं राशन दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज ही काम के पैसे लेकर आऊंगी, फिर तू मोहन का हिसाब कराना। और खाना रखा है, जा तू खाना खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा। माँ, मैं खाना तो बाद में खा लूंगा, लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे एक ऋषि मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, चारों ओर मेरे नाम की प्रशंसा होगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आपके कुछ समझ आया हो तो कृपया कर मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने मुझसे ऐसा ही कहा था। आनंद बेटे, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी मुझसे एक साधु ने ऐसा ही कहा था कि तेरा बेटा बहुत तकदीर वाला है। जब ये जबान होगा तो चारों ओर लोगों की जबान पर तेरे बेटे का नाम होगा। पर मैंने भी उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। बड़ा एक गरीब का लड़का इतना धनवान और प्रशंसावान कैसे हो सकता है? तुम सही कह रहे हो आनंद बेटे, लेकिन ये भविष्यवाणी कभी कभी सही सिद्ध हो जाती है। हमारे गांव में एक कजरी नाम की औरत ने एक बेटी वह बेटे को जन्म दिया था। उसका पति और वे बहुत खुश थे। तभी कजरी ने अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए एक ऋषिवर को बुलाया और उस ऋषि ने कजरी से कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश न करो। पर ऋषिवर, आप मुझे इन बच्चों का भविष्य बताने को मना क्यों कर रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप मुझे बताना नहीं चाहते?
हमने तो कोई पाप भी नहीं किया जिसकी सजा हमारे बच्चों को मिले। कितनी प्रार्थना और मन्नत के बाद हमें ये जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए। कृपया कर मुझे बताएं कि इनके भविष्य में ऐसा क्या है जो आप हमें बताना नहीं चाहते हो। ठीक है, अगर तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य देखना ही है तो सुनो, तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर अपनी ही बहन से शादी करेगा। ऋषिवर की ये बातें सुनकर कजरी के तो होश ही उड़ गए। ये आप क्या कहा रहे हो ऋषिवर? ऐसा कैसे हो सकता है? एक भाई अपनी ही बहन से शादी कैसे कर सकता है? मैं इन भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे समय आएगा तो तुम स्वयं देख लेना। इतना कहकर वो ऋषिवर वहां से चले जाते हैं। मेरे बेटे आपस में विवाह नहीं कर सकते, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हमें अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए। तुम ये क्या बेवकूफ भरी बातें कर रही हो? उस साधु की बातों में आकर तुम ये क्या करने को कह रही हो? भगवान ने हमें बच्चों का सुख दिया और तुम इस मासूम बच्ची की जान लेना चाहती हो। बलवीर जी, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, पर हमें इन भविष्यवाणियों को गलत नहीं समझना चाहिए। मेरे जीवन में भी इन भविष्यवाणियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भी मैंने इन भविष्यवाणियों को गलत समझा तब मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ा। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए। देखो कजरी, हमें जो कुछ करना है बड़े सोच समझकर करना होगा। तुम बताओ अब हमें क्या करना होगा? आप इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो ताकि यह भविष्यवाणी झूठ साबित हो। हमें न चाहते हुए ऐसा ही करना होगा। इसी में हम सब की भलाई है। अगर भविष्यवाणी सही साबित हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। कजरी, मुझ जैसा बदनसीब बाप इस दुनिया में और कोई नहीं होगा जो अपने ही हाथों से अपनी बेटी का खून कर दे। तुम इस बच्ची को कपड़े से ढक दो ताकि लोगों को मुझ पर शक न हो। वो आदमी उस बच्ची को ऊंची पहाड़ी से फेंक देता है, लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच जाती है। एक व्यापारी उसी स्थान से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे ये क्या इतनी प्यारी व सुंदर बच्ची इस जंगल में क्या कर रही है? इस प्यारी सी बच्ची को आखिर कौन छोड़कर गया है? मुझे इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहिए, वरना इस जंगल में इसे कोई जानवर खा जाएगा। वो व्यापारी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे देखो भाग्यवान, मैं अपने साथ क्या लेकर आया हूँ। अरे ये किसकी बच्ची को उठा लाया आप? अरे भाग्यवान, उठाकर नहीं लाया हूँ। ये प्यारी सी बच्ची मुझे जंगल में मिली थी। पता नहीं इसे वहां पर कौन छोड़ कर गया था। मुझे इस नन्ही सी बच्ची पर दया आ गई और मैं इसे अपने साथ ले आया। ये आपने अच्छा किया जो आप इसे अपने साथ ले लाए, वरना इसे वहां पर कोई न कोई जानवर खा जाता। वैसे भी हमारे पास कोई संतान नहीं है। ये सब उस ऊपर वाले की माया है जो हमें इस बच्ची के रूप में मिली है। आज से हम इस बच्ची को बड़े ही लाड और प्यार से पालेंगे। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। अब वे दोनों भाई बहन बड़े होने लगते हैं। इधर अपने बच्चे को जबान होता देख कजरी और उसका पति बहुत खुश होते हैं कि उस ऋषिवर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। एक दिन कजरी का लड़का घर दूर घूमने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर व्यापारी की लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है और वो उसी समय उस लड़की से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। माँ और पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। ये पड़ोस के राज्य की एक व्यापारी की लड़की है। बेटा, तुझे शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी? एक बार अपने माता पिता से तो पूछ लेता। हमने तुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और तुमने हमसे बिगर पूछे शादी कर ली। अरे कजरी, तुम ये क्या बेकार की बातों को लेकर बैठ गई हो? बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए। इसकी खुशी में तो जी हमारी खुशी है। बेटी, तुम कितने भाई बहन हो? जी सासू माँ, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं भी मेरे पिताजी की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ के पास जंगल में मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर कजरी सब कुछ समझ जाती है कि ये लड़की हमारी ही बेटी है और इस बात को अपने पति को भी बताती है
कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। फिर ये बात किसी तरह से उसके बेटे को भी पता चला जाती है कि जिससे उसने शादी की है वह उसकी सगी बहन है। फिर वो लड़का अपनी हटाया कर लेता है, उधर वो लड़की भी मर जाती है। ये तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। इस बात को सुनकर मुझे भी उन पर विश्वास हो गया कि भविष्यवाणियां भी सच होती हैं। हमें इनको गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ बेटे, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन भविष्यवाणियों को गलत समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब वो ऋषिवर सच कह रहे थे। मेरे मन में जो सपना है वो एक न एक दिन जरूर पूरा होगा माँ। जिस राज्य में आनंद रहता था, उस राज्य का राजा विक्रम बहुत ही दयालु और शांति प्रिय था। उसके राज्य में सभी लोग खुश रहते थे और अपने राजा पर गर्व करते थे कि जिस राज्य में वो रहते हैं वहां का राजा बहुत ही दयालु और नेक दिल है। राजा विक्रम के दरबार में हमेशा एक सलाहकार मनमोहन दास रहते थे, जो राजा के सबसे प्रिय सलाहकार थे। एक दिन अचानक मनमोहन दास की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण राजा को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। वो चाहते थे कि इस राज्य का सबसे अधिक बुद्धिमान और ईमानदार नौजवान को ही यह पद मिले। इसलिए वे अपने मंत्री से कहते हैं, सारे राज्य में यह खबर फैला दो कि जो भी आदमी राजा के 3 सवालों के जवाब देगा उसे राजा 2000 सोने के सिक्के और अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। सुनो सुनो, महाराज विक्रम जी के सबसे प्रिय सलाहकार मनमोहन दास की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उनका पद खाली पड़ा है। जो भी महाराज के 3 सवालों के जवाब देगा उसे महाराज 2000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कैसा होगा। मनमोहन दास बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। हाँ वीर प्रताप जी, तुम सही कह रहे हो। मनमोहन दास जैसा सलाहकार मैंने आज तक नहीं देखा। वो हमेशा प्रजा की भलाई और खुशियों के बारे में सोचा करता था। मैंने न जाने कितने सलाहकारों को बदलते देखा है, पर उसके जैसा सलाहकार अभी तक नहीं देखा। अब पता नहीं राजा का नया सलाहकार कैसा होगा, जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले दिन राज्य में बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाता। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन आनंद अपनी मां से कहता है, मैं क्यों न राजमहल जाकर महाराज को इन सवालों के जवाब दूं। आनंद बेटा, राजा हर बार सवाल बदलकर पूछता है। अभी तक राजा के सवालों के कोई सही जवाब नहीं दे पाया है। बहुत से बुद्धिमान लोगों ने जवाब देना चाहा, लेकिन वे सब नाकाम रहे। क्या तुम उन सवालों के जवाब दे पाओगे? माँ, मैं अगर गलती से उन सवालों के जवाब देने में सफल हुआ तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। वैसे भी जो ऋषिवर ने भविष्यवाणी की है वो इस समय की ही प्रतीक्षा कर रही हो, और वहां जाने से कौन सी मुझे सजा हो जाएगी। माँ, वहां मैं अवश्य जाऊंगा। ठीक है बेटा, जब तू इतनी जिद कर ही रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। अगले दिन आनंद राजमहल पहुंच जाता है। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो युवक? महाराज, मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। अभी तक मेरे 3 सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाया है। क्या तुम दे पाओगे? शर्त तो तुम्हें पता ही होगी। जो भी मेरे सवालों के जवाब देगा वह मेरा सलाहकार बनेगा और उसे मेरी तरफ से 2000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपके सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जब इंसान का मन शांत होता है, जब वह इंसान सबसे अमीर होता है। वाह, मैं खुश हुआ। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो दूसरों को भी समझते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। इस संसार में सबसे तेज क्या चलता है? महाराज, इस संसार में सबसे तेज हमारा मन चलता है, जो कभी यहाँ है तो कभी संसार की दूसरी जगह। वह जल्द सेकंडों में संसार की हर जगह जा सकता है। अद्भुत, तुमने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। मैं खुश हुआ। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मुझे भी तुम जैसे सलाहकार की तलाश थी। मंत्री आनंद को 2000 सोने के सिक्के दे दो और कल से ही तुम सलाहकार का पद संभालोगे।
आनंद 2000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है और उसकी माँ आनंद से कहती है, तू तब से गया है। मैं भगवान से तब से दुआ कर रही थी कि तू महाराज के सवालों का सही से जवाब दे। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ माँ, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और आज से तुम्हें दूसरों के घर काम करने की भी जरूरत नहीं है। बेटा, मेरा पूरा जीवन दुख और कष्ट में निकल गया, मगर अब तूने मुझे वो खुशी दी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। सारे राज्य में यह खबर फैल जाती है कि कौशल्या का बेटा महाराज विक्रम का सलाहकार बन गया। सब लोग खुश होते क्योंकि आनंद बहुत ही अच्छा लड़का था। वो भी लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता था। एक दिन आनंद राज महल की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में 2 भाई गाय के बछड़े के ऊपर झगड़ते हुए दिखते हैं। आनंद उनके पास जाकर बोला, अरे भाई, आखिर तुम लड़ क्यों रहे हो? ये मेरा बड़ा भाई एक नंबर का लालची और जग डालू किस्म का इंसान है। हमारे पिताजी जो भी कुछ छोड़कर गए थे उसे हम दोनों ने आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से में गाय आई थी, उस गाय ने एक बछड़ा दिया। ये मेरा बड़ा भाई उस गाय के बछड़े को अपना बता रहा है। अब आप ही इसे समझाइए, जब बछड़ा मेरी गाय ने दिया तो वो बछड़ा मेरा हुआ या इसका? ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। ये सालों से अपनी गाय को मेरी जगह में बांधता हुआ आ रहा है और इसकी गाय ने बच्चा मेरी जमीन पर दिया है, इसलिए वो गाय का बछड़ा मेरा हुआ। जो चीज उसकी जमीन पर पचती है वो उसकी होती है। आनंद समझ गया कि ये दोनों मूर्ख हैं, इसलिए वो उनसे बोला, आप लोगों की समस्या तो बहुत बड़ी है, आपको महाराज के पास जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दूसरे दिन वे दोनों राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी घटना के बारे में बताते हैं। फिर राजा विक्रम आनंद से कहता है, इस समस्या का हल तुम करो आनंद। वे दोनों भाई आनंद को पहचान लेते हैं, लेकिन महाराज के आगे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। देखो भाई, जगह से गाय और बछड़े का कोई लेना देना नहीं है। जिसकी गाय है बछड़ा भी उसी का है, लेकिन तुम्हें अपने बड़े भाई की जमीन पर गाय बांधने का हर्जाना चुकाना होगा। दोनों भाई आनंद के फैसले को सुनकर खुश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं।